Hello students, welcome back to my YouTube channel Study at MK. This is Kavita, your lovely and your favorite educator. Let's see कि इस बार आपके 6th के सिलेबस में क्या क्या दिया है और जानेंगे कंप्लीट सिलेबस को। और इस बार आपको क्या नया दिया है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बुक्स थी वो लास्ट ईयर कुछ ही स्कूलों में जो थी वो लगी थी, लेकिन इस बार जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में इस बुक को जो है वो यूज़ करने ये जो बुक्स हैं वो यूज़ होंगी। सो लेट्स सी कि इस बार जो आपका 6 का सिलेबस है वो क्या दिया है। सो देखते हैं आपका कंप्लीट सिलेबस। सो इस बार जो है आप देख सकते हो, फर्स्ट ये जो आपकी बुक है यहाँ पे दी है, कुछ बुक का कवर जो है वो इस तरह से होगा आपका। ये आपकी बुक का कवर है, फ्रंट पेज है। और नाउ सी कि यहाँ पे इस बार जो है वो आपको क्या दिया है सिलेबस में वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर कि जो इस बार आपके चैप्टर्स हैं वो थीम्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन ज़रूर रीड कर लेना, जिसमें दिया है आपको वाई सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है। तो थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो आप इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा दिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम थीम ए की बात करें तो थीम ए में जो है वो आपको ज्योग्राफी दिया है। ज्योग्राफी दिया है जिसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड लैंड एंड द पीपल, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे ज्योग्राफी में। जो फर्स्ट आपकी थीम ए दी है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम देखेंगे कि अर्थ पर किस किस टाइप के कौन कौन से प्लेसेस हैं। सो कंप्लीट आप इसमें देखोगे क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में आप जानोगे, लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ऑल दोज थिंग्स विल यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। ओशंस के यानी कि सागर और महासागरों के बारे में आप इसमें जानोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में जानोगे, यानी कि किस किस टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं और किस तरह से जो लाइफ है लोग सरवाइव करते हैं, रहते हैं। तो कंप्लीट हम यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट थीम के बारे में बात करें तो यहाँ जो नेक्स्ट थीम दी है थीम बी, वो आपकी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। हम इसमें पास्ट के बारे में, कि ये जो आपका पोर्शन है ये हिस्ट्री का है, ये आपका हिस्ट्री है। तो इसमें जो आपका 4 चैप्टर दिया है दैट इज टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आप देखेंगे, हम हिस्ट्री का टाइमलाइन जानेंगे, देखेंगे और हिस्ट्री के सोर्सेज देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर 5 अगर हम देखें तो इसमें दिया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें दिया है हमें बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता की जो शुरुआत थी उसके बारे में हम इसमें डीपली स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट थीम जो है आपकी थीम सी जो दी है, इसमें दिया है आवर कल्चर एंड हेरिटेज, नॉलेज एंड ट्रेडिशंस के बारे में हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसमें जो चैप्टर दिया है चैप्टर 7 जो है इंडियाज़ कल्चरल रूट के बारे में हम देखेंगे, यानी कि इंडिया की जो सांस्कृतिक रूट्स हैं, यानी कि इंडिया की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हम इसमें अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन, सो हम यहाँ देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता के बारे में जानेंगे, और मैनी इन द वन। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें थीम डी, तो थीम डी में जो हमें दिया है वो हमें सिविक्स दी है, दैट इज़ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। सो फर्स्ट इसमें जो दिया है फैमिली एंड कम्युनिटी दिया है, तो हम देखेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट जो इसमें दिया है चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी ये 3 पार्ट में दिया हुआ है आपको, तीनों ही पार्ट थोड़ी सी डिफरेंस है। सो जो पार्ट 1 है उसमें दिया है गवर्नेंस, तो हम गवर्नेंस के बारे में देखेंगे, यानी कि शासन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 में, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट दिया है जो रूरल के लिए है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण सरकार के बारे में जो दिया होता है उसके बारे में, ग्रामीण शासन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3 में हमें जो दिया है वो दिया है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, तो हम देखेंगे शहरी शासन के बारे में। ओके, नेक्स्ट अगर हम थीम की बात करें तो जो आपको थीम ई दी है, इसमें दिया है आपको इकोनॉमिक
लाइफ अराउंड अस, तो हम देखेंगे हमारे पास इकोनॉमिकल जो लाइफ होती है आसपास वो कौन कौन सी और किस किस तरह से होती है वो देखेंगे। द वैल्यू ऑफ वर्क के बारे में जानेंगे कि जो हमारा काम होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। सो हम ये सब इसमें जानेंगे देखेंगे। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, और जो हमारे आसपास इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में देखेंगे, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के बारे में हम इसमें कम्प्लीटली जानेंगे देखेंगे। ओके, लास्टली आपको दिया है ग्लोसरी। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे चैप्टर्स में जिनका मीनिंग हमें जनरली नहीं पता होता, तो वो आपको ग्लोसरी में मिल जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को वो यूज़ करना चाहिए, देखना चाहिए। सो दिस इज़ योर ऑल सिलेबस, आपका ये कंप्लीट सिलेबस था। आई होप कि आपको पता चल गया होगा इस बार आपको 6th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। सो लेक्चर 1 by 1 आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सो दैट कि आपको कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।